अच्छा, कभी सोचा है कि असली ताकत शायद वहीं छिपी होती है जहां हमारी नजर ही नहीं जाती? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है माया और उसकी सितारा बेल की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि असल में जीत होती क्या है। और हमारी कहानी का सार या कहिए दिल इसी एक लाइन में छिपा है। कभी कभी छोटी चीजें सबसे बड़े आश्चर्य देती हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो माया का दुनिया को देखने का तरीका है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई बड़ी और चमकदार चीजों के पीछे भाग रहा है, वहां माया को यकीन है कि असली जादू, असली कमाल तो उन चीजों में है जिन्हें कोई देखता तक नहीं। तो चलिए चलते हैं सपनों की वादी में, एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां हर साल एक बहुत ही खास उत्सव का इंतजार रहता है। नाम है पहली मुस्कान। और यहीं इसी उत्सव के बीच हमारी कहानी की हीरो 8 साल की माया की उम्मीद और सब्र की कहानी शुरू होती है। तो इस उत्सव का मकसद बहुत सीधा सा था। हर बच्चे को एक रहस्यमयी बीज मिलता था और उन्हें उससे कुछ कुछ कमाल का उगाना था। और विनर को क्या मिलता था? चांदी की झारी। लेकिन ये सिर्फ कोई ट्रॉफी नहीं थी, ये तो एक सम्मान था। इस बात का सबूत कि कौन सा बच्चा प्रकृति के जादू को सबसे गहराई से समझता है। तो ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये तो असल में धैर्य और विश्वास का पहला इम्तिहान था। लेकिन इस बार माया के लिए चीजें थोड़ी अलग थी। जहां उसके दोस्तों को देखो, किसी को बड़ा धारीदार बीज मिला तो किसी को गोल और चमकदार। वहीं माया के हिस्से में क्या आया? एक छोटा सा मटमैला सा बीज। सच कहूं तो किसी पत्थर के टुकड़े जैसा। और बस यहीं से माया की असली परीक्षा शुरू हो गई। सवाल ये था कि क्या वो उस चीज पर भरोसा कर पाएगी जिसे बाकी सब पहली ही नजर में बेकार समझ चुके थे। और जाहिर है मजाक तो उड़ना ही था। उसके दोस्त लियो ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो पत्थर है, मेरा तो देखना घर जितना ऊंचा सूरजमुखी उगेगा। पर माया माया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप उस बीज को अपनी मुट्ठी में थामे रखा। ये उसकी खामोशी उसकी हार नहीं थी, ये उसका अटूट विश्वास था। वो जानती थी कि असली कीमत चीजों के दिखने में नहीं, बल्कि उनके अंदर क्या छिपा है उसमें होती है। तो माया ने पूरी उम्मीद के साथ वो बीज बो दिया। लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ था। काम था इंतजार करने का। और हम सब जानते हैं ना कि इंतजार करना धैर्य का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। और हफ्ते बस गुजरते चले गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते। लियो के गमले में एक मोटा सा अंकुर निकल आया। सैम के पौधे पर नन्ही नन्ही पत्तियां भी आ गईं। लेकिन माया का गमला, वो बिल्कुल वैसा ही था, सपाट भूरी मिट्टी। आप सोच सकते हैं, हर सुबह वो एक नई उम्मीद के साथ उठती और हर शाम उसका दिल थोड़ा सा बैठ जाता। वो खामोशी अब उसे परेशान करने लगी थी। ऐसे ही एक मुश्किल पल में उसके दादाजी ने उसे एक बहुत गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, माया, कुछ चीजें दुनिया को अपना चेहरा दिखाने से पहले अपनी जड़ें मजबूत करने में बहुत समय लेती हैं। बस ये शब्द मानो जादू कर गए। इन शब्दों ने माया का पूरा नजरिया ही बदल दिया। जिसे वो अपनी नाकामी समझ रही थी, वो असल में अंदर ही अंदर चल रही एक खामोश तैयारी थी। लेकिन माया के सब्र का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इस बार चुनौती किसी दोस्त के ताने से नहीं, बल्कि सीधी कुदरत से आई थी। एक ऐसा भयंकर तूफान जो सब कुछ बदलने वाला था। मेले में बस 3 हफ्ते बचे थे और तभी आसमान पर काले बादल ऐसे छाए जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो। और फिर जो तूफान आया, मानो कोई भूखा भेड़िया गरज रहा हो। अब माया की वो छोटी सी उम्मीद प्रकृति के इतने बड़े गुस्से के सामने थी। और फिर आधी रात को धड़ाम एक इतनी जोर की आवाज हुई कि माया की नींद खुल गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही आवाज थी जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसने देखा, उसका प्यारा सा मिट्टी का गमला जमीन पर टूटकर बिखरा पड़ा था। और उसके साथ बिखरी पड़ी थी उसकी सारी की सारी उम्मीद, महीनों की मेहनत, इंतजार, सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया था। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, पर माया, उसने हार नहीं मानी। उसने उस गीली बिखरी हुई मिट्टी में अपने हाथों से उस बीज को ढूंढना शुरू किया। और तभी उसे कुछ दिखा। बीज में एक बारीक सी दरार पड़ गई थी और उसमें से झांक रही थी जिंदगी की पहली निशानी, एक बाल जितनी पतली सफेद जड़। उस अंधेरे में ये एक उम्मीद की किरण थी।
उसने फौरन उस नन्ही सी जान को उठाया और एक पुराने पिचके हुए टिन के कप में लगा दिया। ये उसकी हिम्मत थी। उस तूफानी रात के बाद पता है क्या हुआ? उस पुराने कप में से कुछ उगना शुरू हुआ। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली पौधा नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो उस पूरी वादी में आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये एक अजीब चांदी जैसी बेल थी। इसकी पत्तियां छोटे-छोटे चमकते सितारों जैसी थीं। जहां बाकी बच्चों के पौधे आसमान छूने को तैयार थे, वहीं माया का ये पौधा मुश्किल से 3 इंच ऊंचा था और उसमें से एक हल्की मोतियों जैसी रोशनी निकल रही थी। जानते हैं, ये पौधा बिल्कुल माया जैसा ही था, छोटा, खामोश, पर अंदर से बहुत खास, बहुत अनोखा। उसके दादाजी ने भी हैरानी से पूछा, कहीं ये कोई जंगली घास तो नहीं? इस पर माया ने पूरे विश्वास से जवाब दिया, नहीं दादाजी, ये एक फाइटर है, एक लड़ाकू। वो जानती थी कि इस नन्हे से पौधे ने जिंदा रहने के लिए कितनी बड़ी जंग लड़ी है, बिल्कुल उसी की तरह। और फिर मेले का दिन आ ही गया। मैदान में चारों तरफ बड़े बड़े रंगीन फूल, एक से बढ़कर एक, और उनके बीच में माया। उसने एक गहरी सांस ली और अपना वो छोटा सा पिचका हुआ कप लेकर आगे बढ़ गई। ये सिर्फ एक कप को आगे बढ़ाना नहीं था, ये तो अपनी पूरी कहानी, अपनी मेहनत को बिना किसी झिझक के दुनिया के सामने रखने की हिम्मत थी। वहां जो हेड गार्डनर थी, माया ने उनसे बस इतना कहा, ये एक सितारा बेल है, ये बहुत बड़ी नहीं है, पर इसने कोशिश बहुत की है। कितने सीधे साधे शब्द थे, है ना? पर इन शब्दों में माया ने जीत की एक नई परिभाषा दे दी थी। एक ऐसी जीत जो साइज पर नहीं बल्कि संघर्ष पर टिकी थी। और ठीक उसी पल एक जादू हुआ। अचानक सूरज के आगे एक बादल आ गया और पूरे मैदान में हल्का सा अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे में माया की सितारा बेल एक सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठी। उसने अपनी धीमी, शांत रोशनी से सब कुछ रोशन कर दिया। मतलब ये पौधा किसी और की रोशनी का मोहताज नहीं था, ये तो अपनी रोशनी अपने साथ लेकर आया था। हेड गार्डनर की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने माया को विजेता घोषित किया और उन्होंने सबको समझाया कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं होता। असली ताकत तो मुश्किलों से लड़कर दोबारा खड़े होने में है। और सच्ची खूबसूरती वो है जो अंधेरे में अपनी रोशनी खुद बन जाए। सोचिए, वहां सैकड़ों पौधे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही था जो अंधेरे से डरा नहीं, बल्कि उसने अंधेरे को ही रोशन कर दिया। तो जीत सबसे बड़े या सबसे खूबसूरत पौधे की नहीं हुई, जीत हुई उस पौधे की जिसने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई थी। और वो उस एक पल ने माया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो पत्थर वाले बीज वाली लड़की नहीं थी, अब वो लड़की थी जो जानती थी कि सब्र और देखभाल से किसी भी चीज में जान फूंकी जा सकती है। उसने अपनी असली ताकत पहचान ली थी। तो माया की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, हम सबके लिए। हमारी जिंदगी में वो कौन सी सितारा बेल है, वो कौन सी चीज है जिसे हम शायद सिर्फ इसलिए अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि उसे उगने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है? जरा सोचिएगा, शायद असली जादू उसी इंतजार में छिपा